अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमें पता चला है कि एक मरीज़ा हैं जो टीबी के मर्ज़ से लड़ रही हैं और बहुत परेशान हैं। उनके पास दवा वगैरह के पैसे नहीं हैं, उनके बारे में पता चला तो हम उन्हीं के पास जा रहे हैं, उनके हालचाल मालूम करेंगे और जितना हो सकेगा उनका ताउन भी करेंगे। पता ये चला है कि कोई उनका सहारा बनने को तैयार नहीं है और बेचारी जो है ना वो दवाओं के लिए मोहताज है। यानी उनके पास पर्चा तो है दवाओं का, लेकिन दवा लाने के पैसे उनके पास नहीं है। तो उन्हीं के हालचाल मालूम करने के लिए हम जा रहे हैं। आप लोग हमारे साथ देखिएगा और दुआओं से ज़रूर नवाजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? अच्छा, कहाँ रहती हो आप? नहीं रहती हूँ। किसी जगह? हाँ। यहाँ? हाँ। नहीं डली रहती हूँ। अच्छा जी, क्या तकलीफ़ हो गई ये बताइए आप। बुखार नहीं आता है, ये गांठें वगैरह। गांठ भी है? दवा कहाँ से चल रही है? स्वान डॉक्टर को। स्वान डॉक्टर की। तो दवा से आराम मिल रहा है? मिल जाते ऐसे होते हैं तो चल अपना ले आते कितने हैं। दिन का इलाज डॉक्टर ने बताया? साल भर के बताया। 1 साल का इलाज बताया। अच्छा, पर्चे वगैरह कहाँ हैं आपके तरह? लेके आइए पर्चे। भाई ये छोटी बच्ची है उनकी। ये बच्ची है? हाँ, ये इसके भी सर में कोई दाने वाने निकल रहे हैं ये शायद? बहुत बीमार पड़ी रही थी। हैं? मैंने मालूम किया था, यही बहुत बीमार थी। इसके भी सर में दाने हैं? हस्बैंड कहाँ हैं आपके? दूसरी अरे मतलब आपके जो शौहर हैं वो भाग गए। यानी बीमारी से पहले आपके पास रहते थे। हाँ, बीमार आप हुई तो वो भाग कितनी गए। फीस है ये डॉक्टर साहब की? 600। 600 रुपये फीस है इनकी। तो आप जब भी जाती हो 4-5 दिन के बाद फीस लगती है? कब से दवा नहीं खाई अब आपने? दवा मैंने 15 दिन से नहीं खाई। 15 दिन से नहीं खाई? पैसे ही नहीं तो पानी के पैसे नहीं, पानी और इसकी ये गांठें वांठें निकल रही हैं, इसका क्या है? इसके तो दाना लेकर ले आया कर। ये तो सही है। ऐसा मैं बताऊँ, हाँ, इसकी लड़की हुई ये ऑपरेशन से, बड़े ऑपरेशन से, तो इसके आदमी भाग चुका था। अच्छा। जब से इलाज हम ही करा रहे हैं भैया, अभी तक इलाज इसका चल ही रहा है। मसला ये था, इन्हें बड़े हॉस्पिटल में भर्ती किया था। अच्छा। मना कर दी। सब लोगों ने, हम्म। मोहल्ले में सब लोगों ने। तो इनका वहाँ दिल घबराया तो ये वहाँ से आ गई। अच्छा। हाँ, इन्हें ऐसा लगा कि मैं यहाँ मर जाऊंगी, अच्छा, वहाँ कोई था नहीं आपके साथ? तो मैं यहाँ मर जाऊंगी, मतलब उन्हें ऐसा लगा। तो ये वहाँ से आ गई, कहने लगी कि मैं किसी प्राइवेट डॉक्टर से दिखा के इलाज करा लूँगी अच्छा। और वहाँ पढ़ के मरना पसंद नहीं है मुझे। अच्छा, तो इसलिए फिर हमने मालूम किया, तो फिर हमने आप प्रॉब्लम क्या क्या है आपको? प्रोग्राम थे, परेशानी क्या है? गिरी हाँ, हुई है प्लेटलेट्स कम है आपकी। हाँ, और बताने। और और बुखार नहीं आता। अच्छा, सिर्फ यही प्रॉब्लम है ना? और टीबी आपको? टीबी भी है आपको? हाँ। है टीबी? आप बता रहे हैं तो आप TB एक की काम दवा करो, है। एक काम करो, पहले हमारे एक डॉक्टर हैं, ये सारे पर्चे लेके आप उनको दिखा दो और उन्हीं के ज़रिए फिर वो जो मशवरा देते हैं, जो एडवाइस देते हैं, वो आपका फिर इलाज पूरा चलेगा, ठीक है? और खाने पीने की कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ, होता है तो क्या है बताइए? दवा ले आते हैं, इलाज करवा लिए खाना। और ये तो खाना छोड़ो, मसाला मसाला कोई दे देता मत खाओ, इसे नहीं, गलत चीज़ है ये आपकी दवा असर नहीं करेगी अगर मसाला खाओगे तो आपका ये करवाते हैं और इंशाल्लाह जो भी खाने वगैरह का मसला है वो भी हल हो जाएगा। क्या क्या ज़रूरत है फ़िलहाल खाने पीने की? फल फलूट बताया बस। नहीं, अभी आपके वैसे ज़रूरत क्या है, बेसिक ज़रूरत, यानी जो बुनियादी ज़रूरत है, रोटी वगैरह की आराम से मिल रही है, चल रही है? हाँ, मिल गई। नहीं मिल रही? तो क्या क्या सामान की भी फ़िलहाल ज़रूरत है? हाँ, आटे वगैरह लोग देते हैं, खा हाँ, लेते हैं। ठीक है, हम आपका ये करते हैं, दवा आपकी जो आनी है वो डॉक्टर साहब से मशवरा करके फिर आपका आगे का इलाज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? और सामान वगैरह आपका जो ज़रूरत का है वो मैं रखवा देता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक? चलो। जैसे जब जी दिन भर ऐसे बैठी है, अभी तो बुखार नहीं डॉक्टर आया। साहब के बुखार नहीं है? इनका मसला और ये है। जैसे सोती है रात में तो इतनी तेज बुखार आता है तो कोई 2-3 चद्दर उड़ाना पड़ती है जब उसको बुखार आता है। रात में ही चढ़ता है, फिर रात में ही चिल्लाती है, फिर पानी पिलाओ, फिर रात एक बार वो हमारे डॉक्टर मैं साहब एक देख बार लेंगे। मैं एक बार जो है ना ये पर्चा और इनको डॉक्टर के यहाँ भिजवाता हूँ
फिर वो देख लेंगे, वो बोलेंगे इन्हीं डॉक्टर साहब के पास दिखाओ क्योंकि बहुत अच्छे डॉक्टर है हमारे, पूरे मतलब जितने भी मरीज़ आते हैं उनको वो ही देखते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि ये दवा चलाई जाए तो इसको ही दवा चलाएंगे, वरना उनकी दवा चेंज हो जाएगी। और जो भी चीज़ें वो इंशाल्लाह इनका कोशिश हम ये करेंगे पूरा इनका इलाज हो जाए और पूरे जो भी राशन वगैरह का मसला है वो भी हल हो जाए। अल्लाह आपको सेहत दे। और दुरूद शरीफ याद है आपको कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए ज़रा। हाँ ये पढ़ा करो खूब, ये हाँ तो खूब पढ़ा करो इसे अपने, बिल्कुल लेटे लेटे बिल्कुल सब कुछ यही पढ़ा करो, आप पढ़ती रहा करो ये, ठीक है। ये वो बच्चा है जिसकी माँ का हम इलाज भी करा रहे हैं और अब राशन भी देने आए हैं और कुछ खर्चा पानी भी इंशाल्लाह देंगे। और हर महीने इस बच्चे के लिए और इस बच्चे की माँ के लिए कुछ ना कुछ हम दिया करेंगे। देखें ये गरीब बच्चा है बेचारा, जिसके बाप छोड़ के जा चुके हैं, इसका बाप छोड़ के जा चुका है, ये सिंगल रहती हैं इसीलिए हमने इनको बस हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सिंगल रहती हैं असल में, इसलिए इनको इतना ही सामान दिया गया है और जैसे जैसे इनको ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह बाकी सामान हाँ कम खाती हैं। पर इसका जो भी है उनको थोड़ा सा अमाउंट भी देना है ताकि 10-15 दिन का ख़र्चा चले। दिक्कत ये थी कि जब ये बीमार हुई तो इनके हस्बैंड को ज़िम्मेदारी उठाना चाहिए थी, उसने क्या किया कि छोड़ के भाग गया, दूसरी शादी भी कर ली। नहीं दूसरी शादी कर ली, किसी और को लेके चला गया, दूसरी शादी कर ली हाँ, है? किसी और लड़की को लेके चला गया, ये बीमार पड़ी तो बताइए। अब ये बेचारा छोटा सा बच्चा है, आप देखो ये आप इसको ऐसे समझ लो इसका बाप का सहारा नहीं है, इस बच्चे के ऊपर बाप का हाथ नहीं है, अकेला बच्चा बैठा हुआ है। हमें पता चला, हमारे चचा ने बताया जो इसी काम में रहते हैं कि तो आज हमने इनका पूरा इलाज का मामला हल किया है, खर्चे पानी का पूरा मसला हल किया है और ये बेचारी यहाँ पर रहती हैं। ज़रा सुफियान एक बार, ये यहाँ पर रहती हैं बेचारी अकेली। और ये लो आप जो भी कम पड़े उसके बाद तो मुझे बताइएगा आप, ठीक है। और वो जो डॉक्टर साहब ने आपको जिन डॉक्टर साहब का नाम लिख के दिया है वो पर्चा लेके जाइए उन्हीं के पास और वो पर्चा उन्हें दिखाइएगा और पाबंदी से दवा चलाइए। किराया वराया कभी कम पड़ जाए या पैसे की कमी पड़े हमारे उसामा चचा को बताइए, ठीक है। और परेशान बिल्कुल मत हो, हम आपके साथ हैं। तो ये कुछ कहानी थी। ऐसे आदमियों से मैं यही कहना चाहता हूँ, ज़िम्मेदारियों से भागना ये इंतहाई बेगैरती की बात है और इंतहाई कमीनापन है कि आप अपनी औलाद को, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के कहीं और चले जाओ। बहरहाल हमने इनकी मदद की है, आप लोगों से भी दुआओं की गुजारिश है और इस बच्चे के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इसको खूब कबूल करे। हाँ जी ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हंसो खेलो, है अल्लाह तुम्हें खूब बड़ा आदमी बनाए। ठीक, सलाम अलैकुम।